रात का आखिरी पहर था जब आसमान पर बादलों ने चांद को अपनी लपेट में ले रखा था। जंगल की होलनाक खामोशी के बीच बनी वो झील किसी जहन्नम से कम नहीं थी। 200 से ज्यादा कैदी वहां अपनी किस्मत को रो रहे थे, लेकिन उनमें एक ऐसा शख्स था जिसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि आजादी का एक जुनून रक्स कर रहा था। इल्कस जानता था कि यहां से निकलने का मतलब मौत से हाथ मिलाना है, मगर उसे गुलामी की जिंदगी से मौत का सफर ज्यादा अजीज था। मंसूबा तैयार था। इल्कस ने एक बोसीदा लोहे की जाली को बड़ी मुशक्कत से काटा और इस तंग बदबूदार पाइपलाइन में दाखिल हो गया जहां इंसानी फजला और गंदा पानी बह रहा था। वो कीचड़, वो बदबू और वो लेजदार गंदगी। इल्कस का दम घट रहा था, लेकिन उसके सामने आजादी की रोशनी थी। वो इस गलीज अंधेरे में कई घंटों तक रेंगता रहा। इसके हाथ पांव छल चुके थे, बदबू उसके दिमाग पर सवार थी, लेकिन वो रखने के लिए नहीं बल्कि निकलने के लिए पैदा हुआ था। जैसे ही वो पाइप के दूसरे सिरे से बाहर निकला, ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पीछे झील के सायरन गूंजने लगे थे। इल्कस के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो भागा, नंगे पांव कांटों और खारदार झाड़ियों के दरमियान। जहरीले कांटे उसके पैरों में पियुस्त हो रहे थे, झाड़ियां उसके चेहरे को जख्मी कर रही थीं, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके पीछे मौत का खौफ था और सर पर आजादी का जुनून। वो अंधेरे में गिरता, संभलता और फिर दौड़ने लगता। उसे नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है, उसे बस ये मालूम था कि उसे पीछे नहीं मुड़ना। कई घंटों की इस वहशियाना दौड़ के बाद जब उफ़क़ पर पू फटने लगी और सुबह की मध्यम रोशनी फैली, तो वो जंगल से बाहर निकल आया। लेकिन सामने जो मंजर था उसने इल्कस के कदम जमा दिए। वो एक समंदर के किनारे था, लेकिन ये कैसा समंदर था? पानी का नामो निशान नहीं था। मीलों तक फैली हुई खिशक रेत, पहाड़ियां और वीरानी। ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने उस जगह को भला दिया हो। दौर रेत के टीलों के पीछे उसे एक ढांचा नजर आया, एक लाइट हाउस, एक मुतरुक मीनार। ये लाइट हाउस सैकड़ों सालों से तन्हा खड़ा था। उसकी सफेद दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं और उसके ऊपर वहशी घास ने अपना कब्जा जमा लिया था। इल्कस को लगा कि यह कुदरत का उसके लिए तोहफा है। वो पुलिस की नजरों से बचने के लिए उसी वीरान मीनार की तरफ बढ़ने लगा। उसे क्या मालूम था कि वो झील की कैद से निकलकर एक ऐसी कैद में जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। लाइट हाउस के करीब पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सुड़ान का एहसास हुआ। वो भारी कदमों से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। जगह जगह इंसानी खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। पुराने ढांचे मिट्टी में दबे हुए थे, जैसे ये मीनार बरसों से किसी वहशी दरिंदे का दस्तरख्वान रहा हो। अंधेरा इतना था कि दीवारें भी इल्कस को खा जाने वाली लग रही थीं। वो डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भागा। वो ऊपर जाना चाहता था, उस बड़ी लाइट के पास। शायद वहां उसे थोड़ी रोशनी मिल सके। उसके कांपते हुए हाथ ठंडी दीवारों को छू रहे थे और हर कदम पर सीढ़ियां चरचरा रही थीं। ऊपर पहुंचकर जब उसने नीचे हाल में झांका तो उसका खून मंजमद हो गया। नीचे एक साया हरकत कर रहा था। वो एक दरंदा था, एक ऐसा हैवला जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका जिस्म एक कद आवर इंसान की तरह था, लेकिन सिर एक बदसूरत गधे जैसा। उसके लंबे पीले दांतों से राल टपक रही थी और वो 2 पैरों पर चलता हुआ इल्कस को ढूंढ रहा था। इल्कस ने बदहवासी में ऊपर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए, कुर्सियों और पुराने सामान के पीछे छिपकर अपनी सांसें रोक लें। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि इसे लगा वो दरिंदा उसके दिल की आवाज सुन लेगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वो दरिंदा दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका था। इल्कस कुर्सियों के नीचे दबका हुआ कांप रहा था, लेकिन उस बला की सौंघने की ताकत गैर मामूली थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एक वहशियाना आवाज आई। दरिंदे ने इल्कस को ढूंढ लिया था। इल्कस की आखिरी चीख उस वीरान लाइट हाउस की दीवारों से टकरा कर रह गई। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। कुछ देर बाद वही होलनाक खामोशी फिर से छा गई। अब वो दरिंदा अकेला नहीं था, वो इल्कस की बेजान लाश के पास बैठा सुकून से अपना लुक्मा तोड़ रहा था। इल्कस को आजादी तो मिली,
लेकिन कब्रिस्तान जैसी खामोशी में। याद रखिए, कभी कभी आजादी की तड़प हमें इस रास्ते पर ले जाती है जहां वापसी का कोई निशान नहीं होता। भागने से पहले ये देख लेना जरूरी है कि सामने पुनःगाह है या मौत का कनवा, क्योंकि उस दुनिया में कुछ वीराने ऐसे हैं जिन्हें कुदरत ने इंसानों के लिए नहीं बल्कि इन बुलाओं के लिए बनाया है जिनका जिक्र किताबों में भी नहीं मिलता।